ट्राई दीज 4 क्वेश्चंस, फिर हम डिस्कस करते हैं। बेटा 2021 जेई मेन के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में देते जाना। देखो, जो फर्स्ट वाला पार्ट है 2a कन्वर्टिंग टू a2, इसमें डेल्टा जी दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हो बेटा? डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस आर टी एल एन की पी होता है। आपको एल एन की वैल्यूज भी दी हुई है। और डेल्टा जी नॉट दिया हुआ 25.2, आर दिया हुआ 8.3, टेम्परेचर दिया हुआ है 400, एल एन के पी, एंटीलॉग की वैल्यू भी दी हुई है। तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो कि एल एन के पी इज इक्वल टू 25.2 माइनस 8.3 इंटू 400। ये आ जाएगा बेटा। ठीक है। सर वो इसको ट्वेंटी एक, फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो किलो जूल में दिया है। ओ सॉरी, इंटू 1000। बेटा इसको आप एक बार सॉल्व कर लो। सर 0.501 आ रहा है केपी। नहीं, बट एल एन के पी आ रहा है -7.6। बट एंटी लॉग जो है वो 0.3 का दिया हुआ आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0.3 में लिखना पड़ेगा कुछ। हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सर डिवाइड बाय -2.3। नहीं, सिर्फ टू माइनस पॉइंट थ्री टू से डिवाइड पॉइंट करना है। 2.3। हम्म
एंटीलॉग -0.3 का दिया हुआ है। हम उसको नहीं, वो गलती तो नहीं की। 25.2 किलो जूल, आर 8.3 है। एल एन 10 क्यों दिया हुआ है? इसका वैल्यू सही आ रहा है ना मेरा? एक बार क्रॉस चेक कर लेना है यार। अच्छा, हमें 2.3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि एंटी लॉग दिया हुआ है। एल, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये कितना आ जाएगा बेटा? 3.3 आ जाएगा, -3.3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -3.3 है तो Kp could be written as 10 raised to power -3.3, which could also be written as 10 raised to power -3, 10 raised to power -0.3। ठीक है। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ये आ जाएगा केपी, विच इज इक्वल टू 10 - 4। अभी आपके पास जैसे केपी आ गया तो आप केसी निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी बेटा कितना है? 1 है, -1 है, सॉरी। तो केपी हो गया 5 इंटू 10 - 4। के सी आर कितना है? 8 नहीं, 8.3 है। टी है 400। डेल्टा एन जी है -1। केसी कितना आ रहा है एक बार चेक करो बच्चों। 1.66 आता है, विच कैड ऑल्सो बी 10 - 166 इंटू 10 - 2। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। आप देख रहे हो कैलकुलेशन जो है वो सिंपल नहीं पूछी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी डेंजरस है, तो अपने को कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करनी है बच्चों। जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला आता ही हो, फॉर्मूला लगा के उसको आंसर निकालना भी बहुत जरूरी है। कोई डाउट है बेटा रिद्धीश? नहीं सर, मैंने वो कि 10 to the power -3.3 में कैलकुलेशन थोड़ा सा गया। हाँ, वो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, नॉट इजी। उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा किया है। लिख लिया बच्चों? चलो, नेक्स्ट है बच्चों। एन एवरेज person needs about 10,000 kilojule energy per day. The amount of glucose ये इतना लेता है टू मेक दिस एनर्जी। उसकी ग्लूकोज अंदर जाके उसका कंबशन होता है, तो पर मोल इतना एनर्जी है, मतलब 180 ग्राम के लिए हम इसे लिख सकते हैं कि भाई 2700 में 180 ग्राम है।
तो 10,000 में कितना होगा? तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 180/2700 इंटू 10,000। तो ये आ गया, ये आ गया दिस 20,000 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आई थिंक 667 आ जाएगा, 61 का 667 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन ए टू बी द फ्री एनर्जी चेंज इज दिस। डेल्टा जी दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है बेटा। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसी फॉर्मूला में पुट करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये किलो जूल में है, दोनों के दोनों ही किलो जूल में। एंट्रोपी बट जूल में निकालनी है। एंट्रोपी का ध्यान रखना, वो जूल में ही निकालनी है। तो ये फॉर्मूला लगा देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। बॉर्न हेवर साइकिल केसीएल का हम एक बार बना देते हैं। तो जैसे आपका केसीएल सॉलिड है बेटा, तो पोटेशियम नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? सॉलिड में। क्लोरीन जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? गैस में। तो बेटा ये रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्शन डेल्टा एच एफ नॉट केसीएल सॉलिड। तो हमें क्या करना है, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है। तो कैसे कैसे जा सकते हैं? पहले इसको हम सब्लिमेशन एंथैल्पी देते हैं सो दैट ये गैस में कन्वर्ट हो जाए, और फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। तो आयनाइजेशन एनर्जी से निकालना पड़ेगा के प्लस गैस। Cl2 गैस का हमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी डिवाइड बाई टू, क्योंकि हाफ मोल है। तो मेरे पास Cl आ गया, और फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी पड़ेगी सो दैट Cl माइनस गैस बन सके। लैटिस एनर्जी निकालने का ये बॉर्न हेबर साइकिल ही मेथड है। और यहां से यहां हम क्या कर रहे हैं बेटा? लैटिस एनर्जी दे रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा इक्वेशन कैसे बनेगी? सब्लिमेशन एंथैल्पी, सारी एंथैल्पीज को हम ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ। और आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय टू प्लस डेल्टा एच ई जी प्लस डेल्टा एच एल ई। ये सारी एंथैल्पीज का सम टोटल पूरी जो रिएक्शन हम बात कर रहे हैं उसके बराबर होगा। बस इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका। इतना मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन तो। इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में कराया जाता। लिखिए बच्चों। अब आप बेटा ये क्वेश्चन कर सकते हो, 63, 64, 65, 69, 70। ना मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कितने 5 क्वेश्चन है ना, 15 मिनट्स दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा। करें डिस्कस बच्चों। यस सर। अच्छा, अभी 63rd वाला जो है उसमें क्या है? मोलर एंथैल्पी दी हुई है बेटा, 1 मोल की दी हुई है, 1 ग्राम की पूछी है। मतलब कार्बन के रिस्पेक्ट में है, 12 ग्राम की दी हुई है। 12 से डिवाइड करना है, बहुत सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। 63rd इज वेरी सिंपल। 64 इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पूछा। दोनों को बेटा ऐड कर दो आप, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा, डज वर्क, मतलब वर्क, सिस्टम डज वर्क एट द सेम टाइम अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब करता है तो प्लस 55 है। ठीक है।
और सिस्टम डज मतलब सिस्टम वर्क डन बाय दिस सिस्टम हो रहा है। बोलो बच्चों, वर्क डन बाय दिस सिस्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो माइनस आ जाएगा, वर्क डन बाय दिस सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 50 आ जाएगा इसमें। 69 में क्या है बेटा, कल सिमिलर क्वेश्चन किया था, H2O जो है वो क्या हो रहा है, वो H2O गैस में जा रहा है। तो यहाँ पे बेटा वो वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने बोला था हर बार आता ही रहता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। टी दिया हुआ, आर दिया हुआ, डेल्टा एन जी वन है, डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा एच दिया हुआ है। क्या चाहिए, और सब कुछ दिया हुआ है। 38 है क्या आंसर है? हाँ आंसर मैं बता देता हूँ यार आपको सारे, सॉरी 62 336 है। उसका 38 है क्या? 69। और सारे ही बता रहा 63 है 21, 64 है 101, 69 है 38। आप ही 3 क्वेश्चन कर लो बेटा। बेटा ये 67 के लिए है, आप ट्राई करो तीनों क्वेश्चन, 10 मिनट में डिस्कस करते हैं। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 66 में आपका डेल्टा एनजीआरटी लगा, 67 में आपने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिमिटिंग रिएजेंट आपका NaOH आया इनटू डेल्टा एच इज इक्वल टू MC डेल्टा टी से आपने क्या कर लिया, डेल्टा टी निकाल लिया। यहाँ पे आपने क्या किया, डेल्टा एच रिएक्शन निकाला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एस निकाला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस फॉर्मूला से टेम्परेचर निकाल लिया। ध्यान रखो डेल्टा एस जो है जूल में है और डेल्टा एच किलो जूल में है, अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व कर लिया। नाउ आप ये ट्राई करो, दीज 6 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक तो डेल्टा जी नॉट वाला फॉर्मूला बार बार आ रहा है, माइनस RT ln K वाला जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, कैलकुलेशन सही रखो एकदम, कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज मत करो। ठीक है, दूसरा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी पे आ रहा है। ठीक है, और थर्ड हमारा यहाँ पे ये भी उसी पे था यार, वर्क डन वाला, इसमें बस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना था। एंट्रोपी चेंज में बस ये ध्यान में रखना, फ्रीजिंग जो है जब लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास से आते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, उनका गैस पार्टिकल्स का सॉलिड पे चिपकना, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, सिमेट्री बनती है जिससे एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। NaCl को जब हम डिजोल्व करते हैं पानी में तो आयंस बन जाते हैं, जिससे केओस होता है, और केओस का मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलो, रिद्धेश कोई डाउट? सर आप बेटा ये 4 क्वेश्चन का
डिस्कस करें क्या बच्चों, बोलो। हो गया। यस सर। बेटा इस 54 वाले में क्या है? डेल्टा एच दिया हुआ, डेल्टा एच दिया हुआ। तो बस टी क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो होना चाहिए ना। डेल्टा एच है 80 किलो जूल, ठीक है, और इंटू 1000 माइनस टी इंटू 2t। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो। इस तरीके से आ जाएगा बच्चे, बोलो। तो यहाँ पे टी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 80,000। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000। टी कितना हो जाएगा? 200। बोलो समझ में आया कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है। द एवरेज एसएफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ, तो इसमें क्या किया है? इसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ SF6 दिया हुआ, तो वो कैसे बन रहा है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के टर्म्स में, क्योंकि SF6 को ब्रेक करके क्या आएगा? एस गैस प्लस 6F गैस, वो ही दिया हुआ यहाँ। तो ये है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर विच इज 275 प्लस 6 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन विच इज 80 माइनस SF6 का कितना है भाई? माइनस 1100। तो हो जाएगा 275 प्लस 480 प्लस 1100। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना आया? ये हो गया 11 1580 1580 1780 1955। इतना आया कि एक बार देखो तो। ये 1855 है। एक बार क्रॉस चेक करो तो भाई। 1855 आता है, ठीक है। और फिर एवरेज बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे कितने बॉन्ड गए? एस और एफ वाले 6 के बॉन्ड, तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF इज 1855। तो ये कितना आ जाएगा? 1855 अपॉन 6, ये हो जाएगा 310 309 पॉइंट समथिंग, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। मैं यहाँ पे रिएक्शन एंथैल्पी निकालना है, बॉन्ड एंथैल्पी इन किलो जूल। तो CC CH HH C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CC बॉन्ड, हम क्या कर रहे हैं, जब रिएक्शन की एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में निकालनी हो तो हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे CC प्लस कितने बॉन्ड? 6CH बॉन्ड्स प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर, माइनस यहाँ पे इथीन है। इथीन में क्या होता है बच्चा? एक C डबल बॉन्ड C होता है और चार ऐसे होते हैं, C डबल बॉन्ड C प्लस 4CH बॉन्ड्स माइनस HH बॉन्ड। बस इसमें एंथैल्पी की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ क्या है। 128, ठीक है।
You can just make a note of it. हो गया बच्चों? 2021 के क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। 2022 पे जाते हैं। ट्राई करो बच्चों ये क्वेश्चन। Enthalpy of atomization of Br2 is X. Bond enthalpy of Br2 is Y. कैसे करेंगे बच्चों बताओ? देखो यहाँ पे क्या बोला है कि Br2 लिक्विड का एटोमाइजेशन, मतलब Br2 लिक्विड से 2Br गैस बना रहा है। 2Br गैस बना रहा है। और यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br2 का मतलब क्या है कि हम Br2 गैस से 2Br बना रहे हैं। तो बताओ विच इज मोर डिफिकल्ट? रिद्धेश बेटा आप बताओ, किसमें ज्यादा मेहनत लगेगी? भाई इसको पहले लिक्विड से गैस में करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद में तोड़ना पड़ेगा, तो एक्स क्या होगा? ज्यादा होगा भाई से। समझ में आया कि नहीं है? कुछ बोलो। यस सर। नेक्स्ट इज ट्रू स्टेटमेंट, एस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट डेल्टा एस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। भाई दोनों ही होते हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो लिखवाया जाता है नोट्स में। हाँ। फर्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ मेटल्स आर दिस एंड दिस। देखो फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन थेरेपीज है ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। इसका मतलब वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब हो सकता है सोडियम हो, उसका बेस हो। सोडियम टाइप हम बोल रहे हैं। HCl के साथ तो क्या होगा? वन मोल जाएगा बेटा। ये हम वन मोल मान रहे हैं, तो ये भी वन मोल जाएगा, और H2SO4 के साथ हाफ मोल जाएगा। 1.5 आ जाएगा बच्चों। बोलो समझ में आया कि नहीं है? 41 देखते हैं बेटा। इसमें बोला है रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ ABC। सॉल्व करना पड़ेगा यार। हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ये 8 × 8 हो गया। नहीं बट 2 2 से स्टार्ट है ना, तो 6 × 6 हो गया। और इसका एरिया क्या हो जाएगा? प्लस हाफ इंटू हाइट कितना है? 6। और ये कितना है? 4। ऐसे आ जाएगा बच्चों, बोलो। 48 आ जाएगा।
एरिया अंडर द कर्व। कोई डाउट है क्या, बोलो। At constant volume, 4 moles of an ideal gas, when heated from this to this, changes its internal energy by this. तो यार डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा U कितना दिया हुआ है? 5000। एन कितना है? 4। सी वी कितना है? कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा टी 200। सी वी आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, देखो। नहीं नहीं नहीं, 5000/800, सॉरी, 6.25। Next is internal energy change when 90 gram of water complete evaporation। भाई वापस से आ गया क्वेश्चन, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच कितना है? 41। डेल्टा यू मुझे निकालना है 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 5 मोल हो गया। या फिर हम पहले एक काम करते हैं, 1 मोल के लिए निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एन जी 1 आएगा H2 गैस आर टी। ठीक है, ये आएगा 1 मोल के लिए, फिर इसे 5 मोल के लिए निकाल लेंगे। 45 का आंसर आता है। अरे बहुत बड़ा आता है, 189494। 44 का 6.25। कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों। कोई डाउट है क्या बच्चों, बोलो। नो सर। आप 36 ट्राई करो बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइम भी कम है। बताओ बेटा आंसर।
चलो करते हैं बेटा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डेल्टा एस बढ़ेगा। डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, सॉलिड टू गैस जा रहे हैं, डेल्टा एस बढ़ेगा। देखो, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ये वाली रिएक्शन आएगी। और इसमें भी बेटा क्या हो रहा है? 4 मोल्स ऑफ गैस से 2 मोल्स ऑफ गैस बन रहा है, तो एंट्रोपी लेस देन जीरो आएगा। डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ये क्या है? इससे केओस बढ़ेगा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने डिस्कस कर लिए 2020 2021 दोनों की क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप जो बोलोगे उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। इज देयर एनी डाउट? ऑल राइट, देन वाइंड अप करें बच्चों हम। बाय एवरीवन। अगेन आओ, यूट्यूब का जो चैनल है वो आप बेटा वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल है। वहां पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, चलो।